अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी थ्योरी टाइप है, बल्कि कम्प्लीटली थ्योरी ही है। लेकिन ये एक बहुत जानना ज़रूरी है कि ये काम क्या होता है। जैसे आज की जो क्लास है वो हेक्सा कोड ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको ये फाइल में नज़र आ रहा है इस वक्त। तो ये हेक्सा डेसिमल कोड और ये क्या चीज़ है, वो ये पेटलेट है। ये कलर पिकर का जो हमारा पेटलेट आता है, इसमें फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और ये आरजीबी और ये सारा, इसको समझना है। थोड़ा सा इसकी साइंस समझनी है, ये काम कैसे करता है ये समझना है। तो इससे आपको कलर्स का आइडिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए ये एक बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। और अमूमन लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं कि ये होता क्या है। सिंपली लोग ये समझते हैं कि इसको यहाँ से ओपन कर लिया, यहाँ पे फोरग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड आ गया, पीछे कलर लाइब्रेरीज आ गई। तो इसके बारे में तफसील से क्लास तो नहीं ली थी मैंने। तो इसको यहाँ से कलर लाइब्रेरीज में जाते हैं या पिकर में जाते हैं तो ये होता है, कलर लाइब्रेरीज में इस तरह से आ जाता है, ठीक है ना। और पिकर में आते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ कोड्स हैं और यहाँ पे भी कोड्स हैं, ये सारे कोड्स नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद ये एक छोटा सा ये कोड नज़र आ रहा है आपको। तो ये कोड अगर बन जाता है तो ये सारे कोड आपके पास आ जाते हैं, या ये कोड बन जाता है तो ये कोड आ जाता है आपके पास। तो ये बनता कैसे हैं, ये कोड कैसे बनते हैं और ये कोड होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आज की क्लास लूँगा और इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि ये बनता कैसे है। जब यहाँ पे मूव करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा कलर आ जाता है, ये ब्लू पे रखते हैं तो दूसरा कलर आ जाता है। इसी तरह जब हम मूव करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे चेंज आता है, यहाँ पे चेंज आता है, यहाँ पे चेंज आता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि 255 कलर्स होते हैं रेड के, 255 ग्रीन में अगर आरजीबी की बात करते हैं तो, और इसी तरह 255 कलर्स होते हैं ब्लू में। और इसको ऑपरेट करने के लिए, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए ये एक हेक्साडेसिमल कोड इस्तेमाल होता है। ये हेक्साडेसिमल कोड भी कहते हैं, हेक्स कोड भी कहते हैं और एचटीएमएल कलर कोड भी कहते हैं। ये तीनों इस छोटे से कोड के नाम हैं। तो ये कोड आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देखें, एचटीएमएल कलर कोड्स लिखते तो बहुत सारे कोड सेम चीज़ें आती हैं। ये वेब डेवलपर भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो ये सारे कोड्स इसी तरह नज़र आ रहे हैं आपको। HSL कोड है, RGB कोड है, CMY के यहाँ पे नहीं होता क्योंकि ये डेवलपर्स के लिए है। फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में CMY की भी पोजीशन दी जाती है। यहाँ पे भी होता है लेकिन यहाँ पे आप ऊपर नहीं देख रहे, नीचे नज़र आता है, कहीं पे नहीं भी होता। तो ये एक एक्सा पिकर की .com है। अब इधर आ जाते हैं, ये कोड बनता कैसे है और काम कैसे करता है और होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर हम RGB में लेते हैं तो 255 कलर्स होते हैं RGB में, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू के 255 शेड्स होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको काट के 256 कर देता हूँ, सॉरी, तो 256 कर देता हूँ, 53 में आ जाएगा, 55 में आ जाएगा, 56 कर देता हूँ, तो ये कोई काम नहीं करेगा। जो पिछला कलर आ रहा था वही देगा। ये देखें 5 देगा, 52 में ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से 59 कर दूंगा तो ये नहीं आएगा, ये वही कलर देता रहेगा। तो ये है क्या, बेसिकली इस चीज़ को ज़रा सा डीपली समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि समझ जाए। तो ये हेक्साडेसिमल कोड जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला होता है, ठीक है ना। ये हेक्साडेसिमल कोड है। अब ये कोड को अगर आप रन कर देते हैं अपने हिसाब से तो आपके पास ये पूरा RGB पेटलेट आ जाता है। यानी अब ये कोड रन कैसे करता है, बनता कैसे है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल है। सामने मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये पर्पल कलर का एक कोड आ रहा है। अगर हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा ये कोड, ये एक कोड मैंने कॉपी किया था यहीं से और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कलर कोड आपके पास आ गया, ठीक है ना। यानी ये वाला कोड, ये देख लें, ये कलर कोड आ गया, ये वाला है। कैंसिल करता हूँ तब भी यही कलर आपके सामने मौजूद है।
और इसको फिर पेस्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखें कि ये कलर और ये कलर सेम आ रहा है, ये वाला कलर कोड है। अब ये कलर यानी कि ये जब आ रहा है तो ये कलर कोड आ रहा है, तो इसमें RGB क्या है, क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझते हैं। इसके जो 2 डिजिट्स होते हैं, डिजिट है या अल्फ़ाबेट है, और ये 2 2 2, यानी रेड के 2, ये रेड के 2 हैं, ये ग्रीन के 2 हैं, और ये ब्लू के 2 हैं, ठीक है ना। इसमें RGB जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ RGB कौन सा है और ग्रीन कौन सा और ब्लू कौन सा है। तो इसको थोड़ा सा फासला दे देता हूँ। वैसे कोड तो यहाँ पे फासला देने वाला नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कि ये जो 2 कोड्स हैं इसके दरमियान में एक फासला आ जाता है। और फासला कैसे आता है, तो हम इसको ये कर लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये RGB का कोड है, तो ये क्या हो गया भाई, तो लेयर ले लेता हूँ, नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे गलत हो रहा है। तो ये RGB है, तो अभी RGB में हम इधर आ जाते हैं। तो ये RGB क्या है, ये देखें, ये R हो गया, ये G का कोड है, और ये B का कोड है। यानी R के साथ क्या है, ये R पे आ गए, ये G, ये R के 2 हैं, ये G के 2 हैं, और ये B के 2 हैं। कौन कौन से, ये 2। ये R के साथ क्या आ रहा है, ये देख लें, ये A5, ये रेड कलर है, और इसके बाद 2 कलर ये वाले, ये ग्रीन है, और ये 2 कलर कौन से हैं, ये 2 कलर्स यानी A और D ब्लू है। तो ये बन के ये वाला एक कलर कोड बन गया हमारे पास। अब ये बनता कैसे है, ये देख लें। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रेड 0 से स्टार्ट होगा और F पे ख़त्म होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। इसी तरह ग्रीन 0 से लेके F तक, और ब्लू 0 से लेके F तक। अब इसमें से जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर शुरू में 1 1 लिखता हूँ, 1 1, तो ये मेरा रेड के 2 1 हो गए, कौन से अप्लाई हुए, ये वाले 1। अब मैं यहाँ पर सपोज़ कि D कर रहा हूँ, तो ये ग्रीन के 2 कलर इस्तेमाल हो गए D। और फिर ब्लू के कौन से इस्तेमाल करने हैं, वो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो 9 और 9 कर देता हूँ, 6 6 कर दिया, तो ये आ जाएगा। तो ये एक कोड हो गया। 9 9 करेंगे तो कौन सा कोड आएगा, 9 9, तो ये कलर आ जाएगा। ये किस तरह अप्लाई हो रहा है आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि रेड के 2 कलर्स, ग्रीन के 2 कलर्स और ब्लू के 2 कलर्स, रेड के 2, ब्लू, इस तरह ये हेक्साडेसिमल कोड रेडी हो जाता है। अब चूंकि आपके पास 255 नंबर्स होते हैं, यानी एक कलर के 255 शेड्स होते हैं, तो ये जब आप इसको बनाते हैं, हेक्साडेसिमल कोड को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर रेड को हम 0 0 करेंगे और ग्रीन को हम F करेंगे, यानी इसकी पीक पे पहुंचा देंगे, ब्लू हमारे पास, और हम ग्रीन में के बाद ब्लू को हम 0 0 करेंगे, तो ये देखें ग्रीन आ गया। ये क्या हुआ कि हमारी यहाँ पे R में रेड में 0 आ गया, ब्लू में ग्रीन 0 आ गया, और ये G में 255 आ गया, क्योंकि हमने FF यूज़ किया है। अब इस F की जगह पे मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ और C कर दूँगा, तो आप देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से 204 पे पहुँच गई। यानी कलर तो वही रहा, लेकिन ये 204 पे आ गई ग्रीन की। अब ग्रीन के साथ
मैं अगर बिल्कुल ही 0 0 कर देता हूँ तो ये यानी कोई भी कलर नहीं है। तो जब कोई भी कलर नहीं है यानी ज़ीरो, किसी भी किस्म का कोई कलर मौजूद नहीं है, तो वो क्या हुआ? ज़ीरो। यानी आर भी ज़ीरो है, जी भी ज़ीरो है और ब्लू भी ज़ीरो है, यानी बी ज़ीरो है, यानी रेड ग्रीन ब्लू ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ब्लैक हो गई। ठीक है, यही वजह है कि जब हम पीएनजी कभी लेते हैं, यहाँ पे हम पीएनजी से देखते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं पीएनजी कोई सी भी इमेज उठाते हैं हम जो ओरिजिनल पीएनजी में हो, फ्री पीएनजी, अब ये पीएनजी है, इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और पेस्ट करूँगा। ये कॉपी किया है, सेव नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये ब्लैक कलर दे देगा जो वाइट होना चाहिए था इसे। ठीक है ना? क्यों वाइट देगा ये भी समझाता हूँ आपको। और मैं इसको सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हो रहा है? कि इसके अंदर यहाँ पर कोई सा भी कलर नज़र नहीं आ रहा, इस ब्लैक में कोई कलर उसको नज़र नहीं आ रहा। जब कोई भी कलर इसे नज़र नहीं आ रहा तो उसने रेड ग्रीन ब्लू तीनों को ढूंढा, तीनों में से उसे कोई भी किस्म का कलर नज़र नहीं आया, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसने क्या कर दी? ब्लैक दे दी। ठीक है, यानी कि अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो उसे 0 0 0 पे ले आया और 0 0 करके इसने से ब्लैक दे दिया। यानी स्टार्ट आपका रेड का या ग्रीन का या ब्लू का 0 से होता है और उसकी एंड, उसकी इंतहा F पे पहुंचती है। तो इस तरह एक पेटलेट तैयार होता है रेड। और अगर आप इसी जगह पर F F F कर देते हैं, हम सबको हम यहाँ से हटा देते हैं और 6F कर देते हैं, सॉरी, और ये 1 2 3 4, अब ये वाइट हो जाएगा आपके सामने। क्यों वाइट हुआ? कि इसकी तीनों में आप देखें, रेड के अंदर भी 255 आ गए, ग्रीन में भी 255 आ गए और ब्लू में भी 255 कलर्स आ गए। तो इट्स मीन कि ये तीनों कलर्स 55 55 यानी अपनी इंतहा पे पहुँचे हुए हैं इस पेटलेट के मुताबिक। आप ये देख लें, यहाँ पर ये ख़त्म होते हैं, तीनों के तीनों F पे ख़त्म होते हैं। हमने तीनों को इंतहा पे पहुँचा दिया, यानी 255 पे पहुँचा दिया तीनों को, तो इसने वाइट कलर दे दिया। अगर हम इन तीनों को 0 पे पहुँचा देते हैं तो ये ब्लैक कलर दे देता है, 0 0 3 0, ये 6 0, 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 6 में ब्लैक कलर दे देता है। और ब्लैक कलर क्यों देता है? इसलिए ब्लैक कलर देता है कि ये देखें फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। ब्लैक इसलिए दे रहा है, इसकी एक मेन वजह है ब्लैक देने की कि ये अपने हर जगह पे ज़ीरो ही तलाश कर रहा है, इसे कहीं कोई कलर नहीं मिल रहा तो ये ज़ीरो देता है। ये 0 0 0 पोजीशन यानी ब्लैक। और इसी तरह अब आपको एक और मिसाल भी दे देता हूँ इसी के साथ, कि आपने अगर कोई कलर समझना है तो उस कलर को आप जैसे ऑरेंज पे लेके आ जाते हैं तो उसमें रेड और ग्रीन होगा, यहाँ पे रखते हैं, ये देखें। तो इसमें ब्लू 1 है, 70 ग्रीन है और 247 क्या है? रेड है। यानी रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है शेड की, फिर ग्रीन की है, लेकिन ब्लू 1 नहीं है। 1 यानी कि बहुत छोटा सा है, 0 के साथ 1 आ गया, मामूली सा है। अगर हम इसे 0 भी कर देंगे तब भी ये ऑरेंज ही रहेगा, ये देखें, फिर भी ये ऑरेंज ही रह रहा है, 0 पे भी ऑरेंज रह रहा है। तो ये यानी क्या हुआ? और यहाँ पे करते ही ये F आ गया, 2 बार F आ गया, 2 टाइम्स F आ गया, फिर 4 8 आ गया, फिर 0 0 आ गया। इसे कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट में मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, टेक्स्ट में लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, इसकी पोजीशन ये आ गई, बड़े में नज़र आ रहा होगा आपको कि रेड जो है हमारा FF है, 48 ग्रीन 48 है और ब्लू कुछ भी नहीं है, तो ये ऑरेंज कलर
इस तरह क्रिएट हो गया। यानी ये जो है आपके दो, ये क्या है, ग्रीन है, समझ में आ जाए ग्रीन, और ये दो आपके ब्लू हैं। तो इस तरह ये एक कोड रेडी हो गया, और जब आप इस पर काम करते हैं तो ये आपको इस तरह से नज़र आता है कि ये रेड 2 बार, ग्रीन 2 बार और ब्लू 2 बार, यानी रेड के 2, ग्रीन के 2 और ब्लू के 2। तो ये आपका पेटलेट जो आपको नज़र आता है, कलर पिकल फोरग्राउंड, ये इस तरह से रेडी हो जाता है और इस तरह से इसके कलर शो करता है। हेक्साडेसिमल कोड को का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, सवाल ये पैदा होता है। ये हम आरजीबी में भी कर सकते हैं। तो आरजीबी में जब हम काम करेंगे तो 255 और 72 और कॉन्फ़िगरेशन इस तरह भी कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल कोड में इसकी कन्फर्म कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आरजीबी है, ये हेक्साडेसिमल कोड भी कहलाता है। जिनको वेबसाइट यूज़ करनी होती है या वेब डेवलपमेंट करनी होती है वो आरजीबी कोड कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हेक्साडेसिमल कोड का इस्तेमाल होता है, और इसको वहाँ पर हेक्सा कोड नहीं कहा जाता, बल्कि या हेक्साडेसिमल कोड नहीं कहा जाता, हम लोग उसे HTML कलर कोड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको वेबसाइट में भी दिखाया कि ये वेबसाइट पे भी इस तरह कलर आता है। अगर आप HTML गूगल करेंगे, HTML कलर कोड करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। तो इस थोड़ी सी चीज़ को इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका कलर पिकर है ये किस तरह काम करता है और इसका क्या क्या काम होता है। सेकंड ये कि इसके कलर्स की 255 जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं ये क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आज की क्लास मेरी नज़र में काफ़ी होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट क्लास जल्दी दूंगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।